तो गाइज मैंने अभी रिसेंटली कृष्णावतारम देखी एंड आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। द ट्रेलर ऑफ दिस मूवी केम आउट ऑफ नोवेयर एंड गॉट मी हुक्ड। इस मूवी का ट्रेलर देखते ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ट्रेलर को देख के ही तो साफ पता चल रहा था कि मूवी का बजट इतना ज्यादा नहीं है और रामायण से तो बहुत दूर है इसका बजट। बट उस ट्रेलर से मुझे ऐसा लगा कि मूवी में इमोशन और कन्विक्शन दोनों है। बट मूवी देखने के बाद आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस फिल्म, मोर ऑन द लोअर एंड। मैं काफी हद तक इस मूवी को देखकर डिसअपॉइंट ही हुआ था। शायद मुझे इस मूवी से इतनी उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए थी। सच कहूं तो जो मूवी के बेस्ट शॉट्स और सीन्स थे वो ट्रेलर और इस मूवी के जो वीडियो सॉन्ग्स रिलीज करे थे इन्होंने उसमें कवर हो गए थे, क्योंकि बाकी जगह मूवी इतनी खास लगती ही नहीं है। एंड देयर आर सर्टेन सीक्वेंसेस जिसमें ऐसा लगता है कि मेहनत ही नहीं करी गई है बिल्कुल भी। एआई का यूज बहुत ज्यादा करा गया है कुछ जगह पे, और जो नरकासुर बैटल का जो पूरा सीन था उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले विजुअल्स जो जनरेट हुए होंगे एकदम बेसिक प्रॉम्प्ट से एआई के, वही सीधा उठाकर मूवी में डाल दिए हैं बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और ये चीज कंसिस्टेंट है थ्रू आउट पूरी फिल्म में कि कुछ सीन्स को देखकर तो ऐसा लगता है कि टीम ने बहुत दिल से बनाया है, उसमें पूरा कन्विक्शन दिखाई देता है उनका। और कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही बना दिया है, एकदम जेनेरिक, एकदम बेकार लगते हैं वो सीन्स। उनका सीजीआई भी अच्छा नहीं होता, एकदम एब्रप्ट होते हैं, मूवी में एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, कोई बिल्डअप नहीं, कुछ नहीं। उन सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि क्योंकि वो स्क्रिप्ट में थे बस इसीलिए उन्हें शूट करा और मूवी में डाल दिया। हालांकि मूवी के कुछ सीन्स अच्छे भी बहुत हैं, जैसे कि मूवी का ओपनिंग सीन, जंगल का वो पूरा सीन बहुत शानदार लगता है। उसकी राइटिंग, उसमें जिस तरीके से भगवान के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा गया है और पूरी स्टोरी के लिए जो बिल्डअप किया गया है वो काफी सही है। रियल लोकेशन पे शूट करा गया है उस सीन को, जिससे वो और ज्यादा एंगेजिंग लगता है और ब्यूटीफुल लगता है। एंड इट मेड मी क्यूरियस अबाउट द एंटायर फिल्म। बट उसके बाद जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है इट ऑल गोज डाउनहिल फॉर मी। इस मूवी में मुझे प्लस पॉइंट्स काफी कम लगे, पहले उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी की सबसे बेस्ट चीज थी इसका म्यूजिक, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट म्यूजिक। सारे सॉन्ग्स, उनकी लिरिक्स, उनकी कोरियोग्राफी, उनके विजुअल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंगर्स की आवाज, श्रेया घोषाल, जावेद अली, सोनू निगम, ऑल वर जस्ट ब्रिलियंट। द म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ दिस फिल्म। अंत में आरंभ इज माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम एंड जिस तरीके से उसको क्लाइमेक्स में यूज करा गया है, शानदार, मजा ही आ गया था। और दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी इस मूवी में वो थे इसके डायलॉग्स। हाँ, जिस तरीके से उनको स्क्रीन प्ले में यूज करा गया है मुझे उससे थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट ओवरऑल डायलॉग्स इस मूवी के काफी सही थे। इनफैक्ट कुछ जगह पे तो काफी डीप और मीनिंगफुल लगते हैं वो सुनने में। अब अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो मुझे गिने चुने 2-3 एक्टर की ही एक्टिंग पसंद आई थी। बाकी सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग तो मुझे काफी बेकार लगी इस मूवी में, काफी मीडियोकर। एंड आई डोंट नो कि सपोर्टिंग कास्ट को ब्लेम भी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ सीन्स को देख के तो ऐसा लगता है जो सबसे पहला फर्स्ट टेक होगा उसी को मूवी में रख लिया बिना किसी रीटेक्स के। द वे यशोदा माता रिएक्ट्स इन अ सीन वेयर भगवान कृष्ण इज लीविंग वृंदावन फॉर मथुरा इज सो नॉट हर। हमें पता है कि यशोदा माँ उस सिचुएशन में वैसे रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो आई डोंट नो कि आई शुड ओनली ब्लेम द सपोर्टिंग कास्ट और द डायरेक्टर और द राइटिंग टीम, क्योंकि वो कैरेक्टर्स भी ढंग से लिखे हुए नहीं लगते हैं। और ये चीज और भी सपोर्टिंग कास्ट के साथ आपको थ्रू आउट पूरी मूवी में दिखेगी, चाहे वो जामवंत हो या और भी कोई कास्ट। अब अगर बात करूं सिद्धार्थ गुप्ता इज भगवान कृष्ण, देन आई वुड से ही वाज गुड। आई लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे काफी अच्छी लगी। अगेन हियर आई फील हिज कैरेक्टर कुड हैव बीन रिटन बेटर, बट उनका काम काफी अच्छा था। एंड देन नेक्स्ट इज संस्कृति जयना, जिन्होंने सत्यभामा का रोल प्ले करा है। उनका काम मुझे अच्छा लगा इस मूवी में। हाँ, वो प्रॉब्लम मुझे इनके साथ भी लगती है कि कुछ टेक्स में शी कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, बट आई थिंक कि वही वाला इशू रहा है कि फर्स्ट टेक आया उसको ले लिया सीधा बिना किसी रीटेक के। बट ओवरऑल आई लाइक्ड हर परफॉर्मेंस एंड आई फील हर वॉइस सूट्स द रोल ऑफ मां सत्यभामा। एंड देन Sushmita Bhatt as Radharani. She was also very good in the film. I loved her performance. Now coming to Nivashani Krishnan, जिन्होंने माँ रुक्मणी का रोल प्ले करा है इस मूवी में। उनका स्क्रीन टाइम भी कम था और मुझे उनका काम भी ठीक ठाक ही लगा। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मुझे उनके एक्टिंग से वो थी उनकी वॉइस। आई थिंक शी इज साउथ इंडियन, तो उनकी वॉइस को डब करा गया है एंड वो साफ पता चलता है। दिस थिंग पुल्स यू आउट ऑफ द फिल्म। ये और भी 2-3 कास्ट मेंबर्स के साथ करा गया है कि उनकी वॉइस को डब करा गया है एंड वो साफ साफ पता चलता है। मुझे ये भी एक इस मूवी से काफी बड़ा इशू था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। मूवी का स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा बिखरा हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़ा सही लगता भी है, बट जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है स्क्रीन प्ले बिखरता ही जाता है। क्लाइमेक्स तक तो आते आते सब कुछ बहुत ज्यादा बिखर जाता है। मूवी हैज मल्टीपल सब प्लॉट्स
जो ढंग से रैप अप भी नहीं होते हैं, एंड मूवी में बहुत सारे इवेंट्स कवर करने की कोशिश करी गई है। मुझे मूवी का ट्रेलर देख के ही लग रहा था कि भाई इसमें इतने सारे इवेंट्स दिखा रहे हैं, ये क्या ये सारे कवर कर पाएंगे अच्छे से मूवी में, एंड वही हुआ मूवी में। काफी सारे एब्रप्ट एक के बाद एक बहुत सारे इवेंट्स ठूसने की वजह से स्क्रीन प्ले में आप ढंग से ना एक पर्टिकुलर सीन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। ये चीज क्लाइमेक्स में भी होती है, चीजें इतनी एब्रप्ट और इतनी फास्ट हो रही होती हैं, और जिस तरीके से उनका बिल्डअप किया जाता है उससे आप इमोशनली इन्वेस्ट ही नहीं हो पाते, चाहे एक्टर्स कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें। संस्कृति जयना की जो परफॉर्मेंस है वो क्लाइमेक्स में काफी अच्छी थी, बट जिस तरीके से वो पूरा सीन लिखा गया है, एक्ट करवाया गया है उन लोगों से, या जो पूरा बिल्डअप है उसमें मैं इमोशनली इन्वेस्ट उतना ज्यादा हो ही नहीं पाता जितना ज्यादा अगर ढंग से पूरा स्क्रीन पे लिखा जाता, हर एक इवेंट को सोच समझ के डाला जाता, उसमें थोड़े इवेंट कम भी कर दिए जाते तो भी चलता, बट कोई भी एक पर्टिकुलर सीन या कोई एक इवेंट है, लेट इट ब्रीथ, तभी ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्ट हो पाएगी उसमें। आई फील कि इनको जो पांडवों वाला सब प्लॉट था वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए था, जो पूरा द्रौपदी का सब प्लॉट था वो भी अवॉइड करना चाहिए था, उसे बैक स्टोरी में नरेट कर देते हमें इफ दे वांटेड टू, क्योंकि पहले आपने एक सीन दिखा दिया है द्रौपदी और भगवान कृष्ण की इंटरेक्शन वाला, विच अगेन आई फेल्ट इज वेरी अब्रप्ट, उसमें मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाता। द एक्ट्रेस हु प्लेड द कैरेक्टर ऑफ द्रौपदी, उसकी मुझे एक्टिंग ऐसी कुछ खास लगती नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक वो पूरा कैरेक्टर ढंग से लिखा ही नहीं गया था, क्योंकि बहुत कम स्क्रीन टाइम के लिए आया था और उनकी भी वॉइस को डब करा गया है। एंड जब वस्त्रहरण होता है द्रौपदी का तो हम उसमें भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाते, बिकॉज वो अब्रप्टली आ जाता है पूरा सीन, एंड हमें वो दिखाते भी नहीं है। स्टोरी वाइज भी वो सीन थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, बिकॉज एट दैट टाइम भगवान गेम नहीं खेल रहे थे, ही वॉज ऑलरेडी इन अ वॉर। क्लाइमेक्स में भी जो अर्जुन का आने वाला सब प्लॉट है वो इनकम्प्लीट ही रह जाता है, वो ढंग से उसको एक्सप्लोर भी नहीं करते। इनफैक्ट क्लाइमेक्स में काफी सारी चीजें इनकम्प्लीट रह जाती हैं, वो काफी ज्यादा अब्रप्ट लगता है क्लाइमेक्स मुझे, और उसमें बहुत सारी चीजें और लूज एंड्स रह जाते हैं, वो ढंग से कंप्लीट नहीं करते। दे शुड हैव गिवन इट मोर टाइम, और सब जो कैरेक्टर्स थे, जो हमारी मेन अष्टभार्या थी, उनका भी हमें दिखाना चाहिए था इन्हें पूरा कि क्या कैसे होता है, विच दे हैवंट शोन इन द फिल्म। सिर्फ सत्यभामा का हमने देखा है कि माँ सत्यभामा के साथ क्या होता है, अदर देन दैट हमें ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है। जामवंत वाला सब प्लॉट भी बहुत अब्रप्ट, बहुत फास्ट था, मुझे उसमें एक्टिंग भी पसंद नहीं आई, और जिस तरीके से वो पूरा सीन होता है और उनका जामवती से विवाह, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा। एंड देयर इज वन मोर इशू दैट आई हैड विद द कैरेक्टर ऑफ जामवती, कि उनको थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का दिखाया है, एंड देन वो भगवान से कह रही है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। इट मेड नो सेंस टू मी कि भाई जब आपको सुंदर दिखाना है तो आप एक फेयर स्किन एक्ट्रेस को लोगे, और जब आपको थोड़ा सा बदसूरत या बुरा दिखाना है तो आप एक डार्क स्किन एक्ट्रेस को लोगे। भाई भगवान कृष्ण का रंग सांवला था, हम सबको पता है उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन था, द्रौपदी का कॉम्प्लेक्शन डार्क था, और फिर ये लोग वैसे एक्ट्रेस कभी कास्ट नहीं करते हैं। तो दिस वाज अनदर इशू दैट आई हैड विद द फिल्म। नरकासुर वाला पूरा सीक्वेंस वाज द वर्स्ट सीन इन द फिल्म। वो पूरा एक्शन वैक्शन सब इतना बेकार था, बहुत बेकार कोरियोग्राफी, बहुत बेकार बिल्डअप, बहुत बेकार सीजीआई। अब अगर मैं बात करूं मूवी के डायरेक्शन की, तो अगेन वो कुछ सीन्स में तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ में बहुत ही बेकार। एक सबसे पहली बात, मूवी से टीवी सीरियल वाले वाइब थ्रू आउट आते हैं आपको। जिस तरीके से टीवी सीरियल में हमारे जो भगवान वगैरह है वो मन मन में एक दूसरे से बातें करते हैं, वो भी इसमें काफी ज्यादा दिखाया है, जो कि मुझे एक पॉइंट पे ओवर लगने लगता है, बहुत क्रिंज लगने लगता है। देन मूवी का जो स्टाइल है वो बहुत थिएटर लाइक है, जिस तरीके से स्टेज पे ड्रामा परफॉर्म होता है वैसा ही मूवी आपको एक्सपीरियंस देती है। ऐसा नहीं है कि और ऐसी मूवी इस तरीके से बनती नहीं है। देवदास का भी थोड़ा थिएटर वाला स्टाइल लगता है, बट वो मुझे इसके कंपैरिजन में काफी बेटर तरीके से हैंडल करा हुआ लगता है। एंड देयर आर सर्टेन सीन्स जहां पे कन्विक्शन बहुत ज्यादा लगती है डायरेक्टर की, और फिर कुछ सीन्स हैं जहां पे लगती ही नहीं है बिल्कुल भी। आई अंडरस्टैंड कि मूवी का बजट कम था, बट दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। सो दैट्स इट गाइज, दीज आर माई थॉट्स ऑन कृष्णा अवतारम। आप बताइए आपको कैसी लगी है मूवी।